तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्य को ठप कर दिया है। 72 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। सोमवार तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा निर्णय लेगा बार एसोसिएशन। शुक्रवार को अपराधियों ने चाकू मार करके अधिवक्ता की हत्या की थी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिवक्ताओं ने आक्रोश प्रदर्शन किया है, हालांकि काम को ठप कर दिया है। सोमवार तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा निर्णय लेने की बात कही है। अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अपराधियों ने चाकू मार करके अधिवक्ता की हत्या कर दी थी। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्य ठप कर दिया गया है। 72 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सोमवार तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा निर्णय लेगा बार एसोसिएशन। शुक्रवार को अपराधियों ने चाकू मार करके हत्या की थी अधिवक्ता की। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्य को ठप किया है। 72 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग किया है अधिवक्ताओं ने। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड मामले में ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्य को ठप किया है। 72 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सोमवार तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा निर्णय लेगा बार एसोसिएशन। तो शुक्रवार को बता दें आपको कि अपराधियों ने चाकू मार करके हत्या कर दी थी अधिवक्ता की। तो रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया है। हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्य को ठप कर दिया है। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में इन दिनों आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है। आप देखें तो 3 दिन में 3 घटनाएं हुई है। गुरुवार को कांके रोड स्थित चांदनी चौक के समीप एक जमीन कारोबारी की गोली मार दी जाती है, जिससे वो घायल हुए हैं। कल जो है वो रांची सिविल कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, मधुकम महुआ टोली में वो अपने घर के बाहर खड़े थे। उसी दरमियान अपराधियों ने चाकू मार दी और चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। और उस हत्या की घटना के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश है। कल आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी अधिवक्ता जो कि रांची जिला बार एसोसिएशन के द्वारा, और उस बैठक में निर्णय लिया गया था और कल भी जो है काम नहीं किया गया था, यानी कि न्यायिक कार्य से तमाम अधिवक्ता दूर रहे थे। उसके बाद रांची सीनियर एसपी से जो है बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, और उस बैठक में 72 घंटा के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग जो है वो एसोसिएशन के द्वारा एसएसपी के समक्ष रखा गया था। आश्वासन भी मिला है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लिहाजा रांची जिला बार एसोसिएशन की बैठक आज हुई, संकल्प सभा जो है वो आयोजित की गई है, और जो गोपी कृष्ण जो अधिवक्ता जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें श्रद्धांजलि भी यहाँ पे दी गई। अब इसके बाद जो है कि आज बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि रांची जिला बार एसोसिएशन के कोई भी अधिवक्ता जो है वो आज न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होंगे, यानी कि न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। तो ऐसे में अब जो है आगे की क्या रणनीति बनेगी, आज की जो बैठक में खास तौर पे क्या कुछ चर्चा हुआ है, इन तमाम विषयों पे बातचीत करते हैं। जी, आज बैठक बुलाई गई थी, बैठक हुआ, बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और आगे की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, जिस तरीके से हमारे एक अधिवक्ता की निर्मम हत्या जो कल की गई, जघन्य अपराधी जिसको कहा जा सकता है, हत्या जिसको कहा जा सकता है, हम लोगों ने कल आपात बैठक लिया था, उसमें अपना रोष प्रकट किया था। तत्पश्चात हम लोगों की एक मुलाकात की बात हुई थी, वरीय आरक्षी अधीक्षक के साथ मुलाकात भी हुई। हम लोगों ने एक मेमोरेंडम उनको कल सौंपा था कि हमारी ये मांग है। 3 मुद्दे पर हम लोगों ने मांग की थी। एक मुद्दा मेरा था कि 24 घंटे के भीतर में अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, और दूसरी मांग थी, और तुम्हारे बाकी मेरे एक ही मांग था उनसे कि 24 घंटे में अपराधियों की सुनिश्चित गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने 24 घंटे की जगह 72 घंटे का समय बोला। हम लोगों ने सोचा कि 72 घंटा ठीक है, 72 घंटा में ही हमको गिरफ्तार करके दिया जाए। इस बीच में जो है आज हम लोगों ने पुनः एक बैठक 10:30 बजे रखा था। बैठक में सभी अधिवक्ताओं के सहमति से ये बात हुई कि आज 11:45 बजे हम लोगों ने बैठक में ही उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया और अपने आप को किसी भी
कार्य से। जो अधिवक्ता किसी भी कार्यालय में जाकर कार्य करते हैं, अधिवक्ता को ये हुआ कि भाई इनके माने आत्मा के शांति के लिए जो हमने उनको श्रद्धांजलि दिया है, उसके बाद किसी भी ये कार्य में हम लोग अधिवक्ता जाके कार्य नहीं करेंगे। और तत्पश्चात ये भी आज निर्णय हुआ है कि 72 घंटा का समय सोमवार को बीत जाता है, तो सोमवार को सुबह पुनः हम लोग एक सभा का आयोजन रखे हैं यहाँ पे, और उसी में फर्दर निर्णय हमारा होगा। अगर कार्रवाई होती है तो हम लोग जो है उस पर निर्णय लेंगे, कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की रणनीति हम लोग फिर उसमें कल ये सोमवार को लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बतला देना चाहता हूं कि जो इस तरीके से अधिवक्ताओं की हत्या होते जा रही है, हम लोगों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार की बात आती है तो केंद्र सरकार बोलते हैं इसके लिए हम लोग जो है एक्ट लाने वाले हैं, रूल्स फ्रेम करने वाले हैं। लेकिन वहां की बात तो छोड़िए, हम लोगों ने यहाँ पे एक्ट बना के भी दे दिया, रूल फ्रेम करके भी दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, और वो दिए हुए हम लोगों का कई साल हो गया है, उसमें कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। तो ऐसे ही अगर चलता रहा, एक बात जो अधिवक्ता का सब बात मैं इसलिए बोलता हूं कि अधिवक्ता समाज एक प्रतिष्ठित समाज का जो है वो सोशल इंजीनियर कहलाता है। अगर उसी की हत्या इस तरह के से होते रहेगी तो आम नागरिक को तो कुचलने का काम होता है। और इसके पीछे रीजन एक है, मेरी हर बात में मैं ये बात बोलता हूं कि आज के डेट में शिष्टाचार बन गया है भ्रष्टाचार। यानी जितना थाना है, वहां थाना में जिस तरीके से बैठ के थाने में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली पे कार्रवाई नहीं होती है, सरकार कार्रवाई नहीं करती है, उनको कोई दंड देने का काम नहीं करती है, उन लोगों पे कोई लगाम नहीं है। जैसा मन में आते हैं अधिवक्ता जाते हैं तो उनके साथ बिहेव गलत करते हैं उन लोग। तो अधिवक्ता के जिस अधिवक्ता की हत्या हुई है, ये बतलाते हुए बहुत शर्म हो रहा है कि वो सुखदेव नगर थाना से मैं समझता हूं 500 मीटर के दूरी में होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा मेरा अनुमान है, जैसा लोग हमको बतला रहे हैं। और उसके पश्चात भी जो है थाना वाले वहां पहुंचने में काफी देरी करते हैं और किए हैं, जिसका ये नतीजा है। तो जब आदमी ये बात डर से एकदम घर में घुस कर रहने लगेगा, मेरा तो ये कहना है कि अब घर से निकलना है तो परिवार वाले लोग को बोल के निकलिए कि इतना बजे तक अगर हम घर आ गए हैं तो समझिए हम सुरक्षित हैं, और अगर नहीं आए हैं तो आप खोजबीन शुरू कर दीजिए। थाना मत जाइएगा, थाना मत जाइएगा, थाना से कोई सूचना प्राप्त नहीं होगा। जो सूचना प्राप्त होगा आपके सगे संबंधी मित्र बंधु लोग से होगा, और कहीं पे भी आपको जो है ये ठीक है, दीपक का नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया है, हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्य को ठप कर दिया है। अधिवक्ताओं ने 72 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अधिवक्ताओं ने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।